ये धापू देवी रामलाल है और इसके घर हम गए तो ये खाट पे पड़ी थी और इसका केवल फ़ोटो ही है हमारे पास और कुछ है नहीं, क्योंकि इसके शरीर में भी इतनी जान नहीं है। तो जब हम बात कर रहे थे तो पता लगा कि इसका तो रिकॉर्ड में लिखा रखा डेथ है और ये तो जिंदा है। इसकी पेंशन भी बंद है, 2022 से इसकी पेंशन बंद है, 2 साल से पेंशन नहीं मिल रही है। तो हम इसका फॉलोअप भी कर रहे थे। मैं इसके पास अभी 3-4 दिन पहले घर गया था तो पता चला कि इसकी डेथ हो गई। तो ये अपनी पेंशन की इंतजार करते करते इसकी डेथ हो गई। राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पर वृद्धावस्था पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, इसके नाम पर सामाजिक सुरक्षा का एक अच्छा कवर है। लेकिन जैसा कि आपने इन आवाज़ों में सुना, इन लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इनका रिन्यूअल जो होता है, जो दोबारा से हर साल इनकी पेंशन में इनको जोड़ा जाना होता है, वो नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह आधार से जुड़ी समस्याएं हैं या फिर जो डिजिटाइजेशन के कारण वेरिफिकेशन होता है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं करना, और दूसरी वजह हैं वो इसके पीछे बताई जा रही है। ये अमरी देवी है और 2022 तक इसको पेंशन मिल रही थी। उसके बाद पेंशन बंद हो गई क्योंकि इसका अंगूठा अंगुली कुछ आ नहीं रहा है, दिखता नहीं है, शरीर काम नहीं करता है। तो जब ये सब नहीं कुछ दिख रहा है और उसी समय आप पेंशन भी बंद कर रहे हो, और पेंशन बंद करने का कारण क्या है कि आपका आधार नहीं। तो पहले तो लोग एक्सक्लूड होते थे क्योंकि वो गरीबी के रेखा के नीचे वाले लिस्ट में नहीं आते थे या उनके पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं होता था। अब वो सब होता है और लिस्ट में आ जाते हैं। तो अब एक नया चीज़ आ गया है कि आपका आधार में नाम का स्पेलिंग गलत है या आपका फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो रहा है, जो इतनी अनकॉमन नहीं है बूढ़े लोगों में, विकलांग में। तो इसके चलते भी जो एक्सक्लूजन्स आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। डिजिटाइजेशन के नाम पर इतने सारे वो रोड ब्लॉक लगा रहे हैं कि आप जनाधार भी बनाओ, एक फैमिली कार्ड, उसको आधार से मैच करो, आपके स्पेलिंग में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपको जहां परिवार में सारे लोग हैं उन सबका KYC होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ कर रहे हैं जो नीचे के कर्मचारी भी नहीं कर पाते हैं, और उसके वजह से नीचे के कर्मचारी बिल्कुल बिना जिम्मेदारी के लिख देते हैं कि इनका मृत हो गया या ये आउट ऑफ स्टेट हो गया, और पेंशन कैंसिल हो जाता है, वो व्यक्ति ही कैंसिल हो जाता है। इन लोगों के लिए काम कर रहे मजदूर किसान शक्ति संगठन ने आवाज़ उठाई है और कहा है कि बहुत सारे लोगों को या तो मृत बता दिया गया है या उन्हें अपने जिन इलाकों में वो रहते हैं वहाँ वो रहते ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। तो हमने कहा ये जिंदे को आपने डेथ क्यों बता दिया? तो सरकार ने अपने कागजी कार्रवाई सब कुछ करने के बाद लास्ट में इनकी पेंशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसका आधार कार्ड है ही नहीं, और आधार कार्ड बन नहीं सकता क्योंकि इसका अंगूठा नहीं आता है, इसका शरीर काम नहीं करता। तो जो बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में ऑलरेडी निराधार है, अब उनको आधार का बाध्यता देके आप उनको एक तरह से किनारे कर रहे हो। अब राजस्थान में एक बहुत बड़ी संख्या, कोई 1 करोड़ लोग इस लाभार्थी सूची में हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में 13.5 लाख लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि इस सूची से हटा दिया गया है। इसमें से कुछ जेन्युइन डिलीशन भी होंगे जिन्हें वास्तव में हटाया जाना है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो इन गड़बड़ियों के कारण, जैसा मैंने कहा आधार से या डिजिटाइजेशन के कारण हो रही गड़बड़ियों से जुड़े हुए हैं, और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। 1150 रुपये से या उससे कुछ ज़्यादा की ये पेंशन इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है जो गरीब हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। फिर जो अमाउंट भी दिया जा रहा है वो बहुत कम होता है, कहीं पे 300, कहीं पे 500, 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये, जो आज के दिन में जो दाम चल रहे हैं उसमें बहुत ही कम है। फिर भी ये जिन लोगों को मिलता है उन लोगों के लिए ये एक लाइफलाइन है कि उनके हाथ में कुछ तो पैसे होते हैं जो खुद कमा नहीं पा रहे हैं, कि वो कुछ खाने के लिए ले लें या अपने परिवार में बच्चों के लिए कुछ खरीद के दे दे, दवाइयाँ खरीदे, इन चीज़ों में थोड़ा बहुत ये काम आता है। राज्य सरकार का कहना है कि उसने कोई 9,500 से ज़्यादा लोगों को वापस बहाल किया है जिनके नाम गलती से डिलीट हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट की है उसमें उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कोट किया है, कुलदीप रांगा को, जिन्होंने 9,688 के आसपास लोगों की संख्या बताई है जिन्हें वापस लाभार्थी सूची में जोड़ा गया है। पिछले दिनों ब्यावर में जाकर बहुत सारे लोगों ने इसका मुआयना किया, जिनमें पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मदन लोकुर भी शामिल थे। जस्टिस लोकुर ने साफ तौर पर ये कहा कि ये न केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा है बल्कि समानता, लोकतंत्र और जीवन के अधिकार का भी मामला है।
जब सरकार की प्रणाली अपने नागरिकों को बाहर करती है तो ये इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब ये समाज के सबसे निचले स्तर से आने वाले, आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे निचले स्तर से आने वाले लोग इसमें ज़्यादातर हैं और ये बीमार लोग भी हैं, कई इनमें दिव्यांग भी हैं। तो ऐसे में इनके लिए ये दौड़ भाग करना, वापस अपना नाम जोड़ना मुमकिन नहीं है। इसलिए इस बात को सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए और वापस इन लोगों को जो बुढ़ापे में या जो शारीरिक जो परेशानी है उस दौरान जो मदद मिलती है उसे बहाल किया जाना चाहिए।